पहले मैं यहाँ बैठे प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा योगदान आया है हम लोगों के जीवन में। ये हमेशा तो हम आप लोगों को बताते ही हैं स्कोया के प्लेटफॉर्म से। पहले डिवाइन थर्सडे के प्लेटफॉर्म से बताया करते थे, अब उसका नाम चेंज हो गया है, स्कोया के प्लेटफॉर्म से बताया करते थे इनका इम्पोर्टेंस। तो अभी क्या है कि आज एक बहुत ही खास दिन है। इस मैसेज को मैं रिलीज कर रहा हूँ, हमारा क्या से थोड़ा दिन पहले हुआ है कि आज से बहुत दिन पहले, लगभग 8 साल 9 साल पहले 2017 में मैं इस जगह पे आया था और श्री कृष्णा जी हमें लेकर आए थे इस जगह पे। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा था हमको, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी चलती थी। उस समय हमको लगता था कि बहुत बड़ा यहाँ पे चीज़ें लिखी जा रही हैं, और अच्छा भी लगा हमको। यहाँ पे आके जुड़े भी, काम भी किए, आप लोग के टीम के साथ भी काम किए। अभी जितने भी लोग इसको देखिएगा, सब लोगों के पास हम भेजेंगे इस चीज़ों को, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। सब लोग उस टाइम पे आए थे, जुड़े थे, काम भी किए थे। मैं भी आया था, मैं तो बहुत बाद में आया था। आप लोगों ने 2015 में इस सफ़र को चालू किया था, 2017 में श्री कृष्णा जी लाए। इस चीज़ों के लिए उनका बहुत बहुत आभार है कि वो यहाँ पे आया। मैं जब यहाँ पे आया था तो बस लगा था कि फिनांस को ही देख के आया था कि बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा फिनांस का चैप्टर लिखा जाना है और एक अलग इतिहास रचेंगे हम लोग। टीम भी बहुत उस टाइम अच्छी थी, सब लोग बहुत अच्छे थे। बीच में कुछ घटनाएं हुई और कुछ मिसहैपनिंग हुई, कुछ लोग गए भी यहाँ से छोड़ के। मैं निरंतर यहाँ पे प्रभु चरणों की सेवा करते हुए, सेवा भाव से अपने कामों को निरंतर बस करता था। और आया तो था मैं फिनांस को देख कर ही आया था, धन को देख के ही। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें मिली हैं, वो चीज़ मिली है कि मैं उसका रूपांतर धीरे धीरे बता पाऊँगा, लेकिन आज पूरा बताने में सक्षम नहीं हूँ। वो चीज़ें मिली हैं कि आपका जो जीवन है, पूरा का पूरा जो जीवन है वो बदल सकता है। और ये बस कहने मात्र का नहीं है। जो सफ़र हम लोग 2015 में स्टार्ट किए थे, 2017 में मैं आया, और उस टाइम सबको बोला जाता था, श्री दीपक जी के माध्यम से बोला जाता था, हर एक चीज़ का एक गर्भ अवधि होता है। एक बच्चा भी पैदा लेता है, 9 माह टाइम लगता है, और इस क्रिएशन का भी एक गर्भ अवधि था। और बोला गया था सभी लोगों से कि उतने टाइम तक बस पेशेंस रखने के लिए। और गर्भ अवधि हमको लगा है कि आज ये गर्भ अवधि पूरा हुआ है कुछ टाइम पहले। और ये बस मेजरमेंट नहीं है, मैं अभी बस बैठा हूँ तो इस चीज़ का प्रेडिक्शन निकल के आया है कि एग्जैक्ट 9 साल हो रहे हैं। एग्जैक्ट 9 साल 2015 से अगर आप काउंट करोगे तो 2024 में दिसंबर में 9 साल हुआ। और जैसे ही 9 साल इस क्रिएशन के हुए, प्रभु कृपा से हम लोग को एक छोटा सा जो पड़ाव है, जो कि श्री जीवन आधार हम लोग शुरू किए थे 2015 में, और ये 9 साल के बाद प्रभु कृपा से हम लोगों को माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस है उसको प्राप्त करने में प्रभु कृपा से मिला है। और एक छोटा सा आशीर्वाद है हम लोगों के लिए। और बाकी आप लोग का भी, जितने भी हमारे जो FTM हैं शुरुआत के, चाहे जो भी हो, उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार है। शुरुआत में उन लोगों ने ही टाइम दिया है, आप लोगों ने ही बहुत सारी सेवा की है, और आप लोग का आभार है कि यहाँ तक का ये सफ़र तय होके आया है। और हम तो बस अपना कार्य कर रहे थे, आए थे किसी और उद्देश्य के लिए, हुआ कुछ और। प्रभु ने हमको अपने चरणों की सेवा के लिए चुना। ये मेरे लिए अब बहुत ही अद्भुत है। बाकी श्री दीपक जी का भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने सही गाइडलाइंस दिया
बहुत सारी रुकावटें भी आई इस कार्य में, बहुत सारा दिक्कतें भी आया। वो सफलता ही क्या जिसमें दिक्कतें नहीं आए, वो सफलता ही क्या जिसमें तकलीफ़ें ना हो, फिर तो जीतने का कुछ मज़ा ही नहीं रहता है। और जो फिनांस का चैप्टर हम देख के आए थे, चकाचौंध जो देख कर आए थे यहाँ पे श्री कृष्णा जी के माध्यम से, हालांकि उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार है, कृष्णा जी का, मनोज जी का काफ़ी बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस पावन जगह पे हमको लाया। उनका आभार हमेशा रहेगा इस चीज़ के प्रति। बाकी टीम ने भी बहुत काम किया है, उनका भी आभार है। वो लोग ना होते तो ये क्रिएशन नहीं होता। बस जीवन आधार का अब तक तो मैं बस इस मैसेज के माध्यम से बस यही बताना चाहता हूँ कि इस जीवन आधार का पहला माइक्रो फाइनेंस का जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुका है। और बहुत जल्द हम लोग वेबसाइट के माध्यम से ऐप सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे सॉफ्टवेयर वगैरह सारा कुछ लगभग सारा कुछ प्रोसेस पे है और बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। और प्रभु कृपा से ये संभव हो पाया। और बाकी हम लोगों ने ये सफ़र बहुत पीछे छूट गया है और एक छोटा सा अचीवमेंट कहिए, प्रभु का प्रसाद कहिए, प्रभु का आभार कहिए, बस मिला था, शेयर करने का मन किया आप लोगों के साथ। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और असली अब जो काम है हम लोग एस्कोया के लिए कर रहे हैं। प्रभु कृपा है कि हम लोग को एस्कोया के लिए प्रभु ने हम लोगों को चुना है। और एस्कोया वो चीज़ है जो आपके जीवन में परस्पर परिवर्तन ला सकता है और लाया भी है। और आप देख लीजिए, भीम जी हैं, शुभम जी हैं, ये लोग कहाँ थे, कहाँ से आए। शुभम जी मेरे माध्यम से आए, हम बस माध्यम हैं। उनको आना था इस जगह पे, प्रभु को बुलाना था, आगे। भीम भी बहुत दूर था, मनोज जी के संबंध से आया था, वो भी बहुत दूर था। कैसे ये संयोग रचा गया है, कैसे ये संयोग बना और कैसे ये टीम फिर से बिखरा और फिर से टूट के कैसे ये क्रिएट हो रहा है, ये बिल्कुल उनके कृपा के बिना नहीं हो सकता था। बीच में तो ऐसी स्थितियाँ आई थी कि सब कुछ बस जीरो, काम खत्म। उनकी कृपा थी कि हम लोग यहाँ तक का सफर तय कर पाए हैं और उन्हीं की कृपा। ये असंभव बात है, आज के डेट में भी असंभव है। बहुत 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 प्रयास किया गया है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। वैसे कृपा बस एस्कोया के प्लेटफॉर्म पे ही हो सकती है। एस्कोया पे एक विचार, एक क्रांति। और जीवन में अगर आप कुछ चाहते हैं, अब तक आपने जो जीवन में किया है उसको पलट कर देखिए। आज डिसीजन ले रहे हैं 2 साल के बाद गलत, आज डिसीजन ले रहे हैं 3 साल के बाद गलत। लेकिन अगर किसी डिसीजन से अगर आपको परिवर्तन दिखे, चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। जीवन जीते जीते स्वीकार होता नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हम स्वीकार करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन एक अच्छा चीज़ था, स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। अच्छी चीज़ों को प्रयोग करके, इम्प्लीमेंट करके और देखना चाहिए। जीवन में फेलियर्स भी आएंगे, जीवन में बिजलियाँ भी चमकेंगी, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं, रोशनी देने का काम करेंगे अगर आपका साथ इनके साथ है। अगर आप इनको मित्र रूप में स्वीकार करते हैं, जीवन में आभार है इनके प्रति, तो आप इस खोया से जुड़िए। अभी भी अगर कुछ परिवर्तन अगर जीवन में चाहिए, अगर जीवन में करना हो, तो आप लोग का स्वागत है। आप लोग एस्कोया से जुड़ सकते हैं और एस्कोया को हम लोग वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं। और यहाँ ना कुछ लेने के लिए है, ना कुछ खोने के लिए है, और कुछ भी ना लेने के लिए है, ना खोने के लिए है। बस जो उत्सव और आनंद यहाँ आकर हम महसूस कर पा रहे हैं, उसको जीने के लिए है और उसको जिलाने के लिए है, दूसरों के लिए। और यही कार्य करने निकले हैं और काफ़ी आभार है प्रभु का जो इस लायक हम लोगों को बना पाए। और श्री दीपक जी का भी बहुत बहुत आभार है। इस रूप में एक छोटा सा अचीवमेंट हो पाया प्रभु की कृपा से कि हमारे शुभम जी, भीम जी,
और मैं डायरेक्टर के रूप में प्रेजेंट हो पाए। और अब इस चीज़ का ना अभिमान है, ना इस चीज़ का कोई बहुत बड़ा वर्चस्व है। अब ये है कि बस प्रभु की सेवा का अवसर मिल सके, ये चीज़ें जीवन में आए, इसका आनंद लें, बस इतना ही तक। जीवन में उत्सव और आनंद असली चीज़ है और उसको डाइल्यूट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में भी, औरों के जीवन में भी। श्री कृष्ण कॉन्शसनेस और यूथ अवेयरनेस, इसको हम लोग लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। और इसमें श्री दीपक जी का बहुत बहुत योगदान है कि एक उनके सफल विचार से, उनके सफल गाइडलाइन से और उन्हीं की छत्र छाया में ये चीज़ें डेवलप हो पाई। और कहीं से यहाँ पे न झूठ परोसने का काम किया गया, ना छल कपट और ना ही पावर राइट्स, और ना अब चलेगा। बस एक छोटा सा टैग है और ये टैग हटते रहेगा, नए नए लोग आएंगे और इसमें बस समाहित होते जाएंगे। ये अलग चीज़ ही होने गया है। और इसकी छत्र छाया में बहुत सारे यूथ्स आएंगे और ये प्लेटफॉर्म, कल भी बोला गया था कि ये प्लेटफॉर्म यूथ्स के लिए है जिनके भीतर आग है, और आज भी प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है। तो आप लोग का जितने भी पुराने FTM है, आज मैं बस ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ये वीडियो जितने भी पुराने FTM हैं उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया, उनका बहुत बहुत आभार है। श्री कृष्णा जी को भी आभार है और श्री मनोज जी को भी आभार है। उन लोगों ने हमको इस पावन जगह पे ले आया और एक बहुत बड़े दार्शनिक प्रवृत्ति बोलेंगे, उनको हम गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, श्री दीपक जी को। और काफ़ी गुरु होना चाहिए जीवन में, तो ऐसा जो आपको डांट भी सके, बोल भी सके और हाथ पकड़ के दिखा भी सके कि हाँ ये रास्ता सही है और इस पे चलना है। बाकी हम लोग को तो सब कुछ चल रहा है, जीवन तो कटते जा रहा है, टाइमलाइन चल रहा है, बहुत ज़्यादा जीवन बचा नहीं है। लेकिन जीवन ऐसा होना चाहिए कि सेटिस्फैक्शन हो, एंजॉय हो, उत्सव हो, आनंद हो। और जब इस रस का मज़ा मिलेगा, इस खोया के जब प्रेम में, प्रभु प्रेम में आप डूबिएगा, इसका मज़ा अलग है। तो बाकी इस खोया के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग आइए और इस पे उत्सव और आनंद का लाभ उठाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसा कि विकास सर ने बताया अपने जीवन यात्रा के बारे में कि कैसे वो यहाँ पे आए और कैसे इन चीज़ों का इन्हेंस हुआ और इतने बड़े चीज़ का गठन हुआ और ये नारायण की कृपा से संभव हो पाया है, ये सत्य बात है। तो दोस्तों, मैं भी बक्सर का निवासी हूँ और यहाँ मैं किसी को नहीं पहचानता था, न विकास सर को पहचानता था, न दीपक सर को, और भी जितने FTM लोग हैं किसी को भी नहीं पहचानता था और नहीं जानता था। मैं जैसा कि इंटर का एग्ज़ाम दिया और फिर पढ़ने के लिए पटना आने का मन बनाया। और मेरा एक दोस्त है भोलू, जिसके पिताजी यहाँ के FTM भी थे और इन सारे लोगों से जुड़े हुए थे। तो हम दोनों लोगों ने, भोलू और मैं, यहाँ पे आया पढ़ने के लिए। 2018 में हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों का विस्तार हो रहा था थोड़ा बहुत। उस टाइम तो हम लोग अभी छोटे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, कुछ बोला जा रहा था, वो करते थे दोस्तों। उसके बाद फिर मैं यहाँ से चल गया और 2-3 साल का गैप लगा और फिर मैं 1.5 साल पहले यहाँ पे, मतलब बातचीत तो होता रहता था, प्रेम था, प्रभु से प्रेम था और भी लोगों से सबसे प्रेम था। जो मतलब जो भी FTM थे आज भी सबसे वैसा ही स्नेह और प्रेम है, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर मैं यहाँ पे आया और जैसा कि सर ने बताया कि श्री जीवन आधार का माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस प्रभु की कृपा से हम लोगों को मिल चुका है। श्री जीवन आधार माइक्रो फाइनेंस का मैं भी एक डायरेक्टर हूँ और बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये प्रभु की कृपा से संभव हो पाया है। इनके चरणों की सेवा करने का यही फल है। अभी बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ प्रभु हम लोगों को देने वाले हैं।
तो प्रभु को तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग की अपनी कृपा बरसाए रखिए और बहुत कुछ अभी आगे करना है और पाना है, तो अपनी सेवा का मौका दे प्रभु। और एस्कोया एक हम लोगों का फाउंडेशन है, जो आप लोग आइए और इसमें जुड़िए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी आइए, प्रभु की सेवा कीजिए, आप लोगों को भी बहुत कुछ प्राप्त होगा। मुझे तो प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को भी ये दिख रहा होगा कि मुझे एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है किसी माइक्रो फाइनेंस का डायरेक्टर होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रभु की कृपा से ही संभव हो पाया है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप लोग भी प्रभु की चरणों की सेवा का मौका लीजिए और आइए प्रभु की सेवा कीजिए और अपने भी जीवन में आप लोग भी आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।